हरे कृष्णा पीपल, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप लोग? माता रानी आप सबके लाइफ में ढेर सारा खुशियाँ, कामयाबी, बरकत और प्यार लेकर आए। आज मैं आप लोगों के लिए नवरात्रि स्पेशल ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप अपने मन को शांत करके जिस भी पाइल से इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हैं, आप वो पाइल को चूज़ करिए। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपना पाइल एंजॉय कर सकते हैं। आने वाले टाइम में नवरात्रि साधना जो कि अष्टमी, नवमी और दसवीं को होगा और अष्टलक्ष्मी साधना होगा, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। नवरात्रि के टाइम में ये जो रीडिंग है ये थोड़ा सा अलग होगा। देवी माँ जब आती है तो हर एक इंसान के मन में ये उम्मीद होता है कि उनके लाइफ में कुछ बेहतर हो। आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा सिचुएशन हो, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम हो जिससे आप निकलने का बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं। और जब आप ये पाइल चूज़ कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके आँख में आंसू भी होगा, और जिसका ये कन्फर्मेशन है कि आप सही पाइल चूज़ किए हैं। आप अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रस्ट करके आप ये पाइल देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपके लाइफ के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ये था कि आपके लाइफ का जो भी समस्या है वो कब तक ख़त्म होगा। तो उसका जवाब ये है कि आप ऑलरेडी, आपके लाइफ का जो भी प्रॉब्लम था वो ख़त्म होने के कगार पर है, वो एट द एंड स्टेज पर है। इसी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा हो। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा होपलेसनेस फील हो रहा है। लेकिन आपका जो भी सिनेरियो था, जो भी सर्कमस्टांसेस था, वो ऑलरेडी ख़त्म होने के एंड पे है, और ये आपका एक बिगेस्ट कार्मिक साइकिल था जो आपको पूरा करना ही था। इस वजह से ये इतना पेनफुल था। और आप जिस भी सिचुएशन को लेकर के देख रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ में कमिटमेंट चाह रहे हैं या अगर आप अपने लाइफ में करियर से रिलेटेड सक्सेस देख रहे हैं, तो ये अब आपके लिए आने वाला टाइम जो है वो एक हैप्पी टाइम होगा। आपके लिए आने वाला टाइम जो है वो बहुत सारा हैप्पीनेस को लेकर के आ रहा है। और इसका साइन क्या होगा कि आपके लाइफ में अब एक हैप्पी टाइम आने वाला है, तो उसका साइन ये होगा कि आपको लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई इतना अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज आप बहुत गेन करेंगे, और आपको अंदर से एक फ्रीडम महसूस होगा कि अब आप आज़ाद हैं। पहले आपको ऐसा फील होता होगा कि आप किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, चाहे वो चीज़ आपको दिख रहा है कि रियल में कोई चीज़ आपको बांध के रखा है, या आपके मन में बहुत सारे डाउट है जो आपको बांध के रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपका ये कर्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, तो आपको अंदर से ये चीज़ फील होगा कि अब आज़ाद है। और बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक डिटैच वाला भावना आएगा कि आप बहुत ज़्यादा सरेंडर करेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, सब अच्छा होगा, ऐसा वाला थॉट जो होगा आपके दिमाग में आएगा। और आप में से कुछ लोग जो हैं वो ओल्ड जो विलेज के जो हाउस वगैरह होते हैं, जो फूस पुआल से बने होते हैं, आपको वो हाउस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको चेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आप में से कुछ लोग केज का भी आपको हर जगह ऐसा दिखेगा कि कोई बर्ड जो है वो केज से आज़ाद हो रही है। तो ये आपका साइन होगा कि आप अपने लाइफ में जो बिगेस्ट ऑब्स्टिकल था, आप उससे अब बाहर निकल गए, अब आप उससे अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये आपका सबसे पहला कंफर्मेशन का साइन होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि जितना हो सके आप रेड कलर को यूज़ करिए। स्पेशली अगर आप देवी माँ को गुलाब का, लाल गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं तो वो आप चढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि वो आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस को लेकर के आएगा। अगर आप में से कुछ लोग जो हैं वो सिंगल हैं या और उनका मैरिड का टाइम है, एज है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रपोजल आएंगे जो आपको मैरिज को लेकर आपको सोचने पे वो मजबूर करेंगे कि अब लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपके लाइफ में मैरिज को लेकर भी बहुत सारा प्रपोजल आएगा। और आप में से कुछ लोग को ऐसा हो सकता है कि उनको मतलब कोई ऐसा बोला हो, या फिर ये बार बार रीडिंग में आ रहा था कि आपको रूबी रिंग पहनने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि मानिक रिंग। हो सकता है कि आपका सूर्य ग्रह जो है वो आपका बहुत वीक हो। इस वजह से आपके लिए ये मैसेज बार बार आ रहा है कि आपको मानिक रत्न जो है वो धारण करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो भी आप देवी माँ को ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप उनको गुलाब का फूल चढ़ा रहे हैं। ये सारे जो सिनेरियो है ये आपके मैरिड लाइफ में आने वाले टाइम में जो भी ऑब्स्टेकल है उस सबको खत्म करेगा, और आपका एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगा। आपका स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है आने वाले टाइम में। पाइल 1, फ्यूचर में आपके लाइफ में कोई एक ऐसा प्रपोजल आएगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को लेकर आएगा, एक संतुष्टि को लेकर आएगा। ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ का बहुत दिन से वेट कर रहे थे और उसका कोई फ़ोन कॉल आए, कोई मैसेज है, या फिर कोई प्रपोजल आए। चाहे आप एग्ज़ाम से रिलेटेड देख रही है, आप अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखिएगा।
तो आप जो भी चीज़ ऐसा सोच रहे हैं आपके मन में, उस चीज़ को लेकर आपके लाइफ में आने वाले टाइम में एक प्रपोजल आएगा। और ये एक प्रपोजल जो होगा ये एक डिवाइन प्रपोजल होगा, मतलब कि भगवान के द्वारा ही भेजा हुआ ये एक मैसेज होगा। और आपके लिए ये मैसेज है, आपके लिए ये आपको ध्यान में रखना है कि आने वाले टाइम में आपका ब्रेन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होगा और आपका स्पीच जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। इस वजह से आप जो भी बोलिएगा थोड़ा सोच और समझ कर बोलिएगा। दूसरा कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, आपको खुद ही फील होगा कि उतना ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं फंसना है, आपको थोड़ा अकेला रहना ज़्यादा पसंद आएगा आने वाले टाइम में। और ये आपके लिए हेल्पफुल भी है पाइल 1। अगर आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कोई भी सक्सेस आ रहा है, कोई भी मेजर सक्सेस आ रहा है, या जिसका आपको लग रहा है कि ये कुछ दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो जब तक कंप्लीट ना हो आप उसके बारे में किसी से भी शेयर मत करिएगा। क्योंकि आपके लिए ये देवी माँ ये मैसेज दे रही है कि आपको कुछ दिनों के लिए एक सीक्रेटिव मूव रखना है। अपना जो भी आप लाइफ में आगे करने वाले उसको थोड़ा सा अपने लाइफ को सीक्रेट बना के रखिएगा। हर चीज़ को ऐसे आप, अगर आपका हैबिट है अगर सोशल मीडिया पे अपलोड करना, तो आपके लिए देवी माँ ये मैसेज दे रही है कि कुछ दिन के लिए अगर हो सके तो आप इस सारे चीज़ों से, सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा अवेलेबल रहने को अवॉइड करिएगा, मतलब कि कम यूज़ करिएगा। और दूसरा कि अपने आप को, अपने लाइफ को थोड़ा सा मिस्टीरियस, थोड़ा सा सीक्रेट में रखिएगा। आप में से कुछ लोगों का जो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में जो ब्लैक कैट होता है, काली बिल्ली होती है, उनको भी बहुत ज़्यादा देखें। और वो एक यही साइन होगा कि आपको अपने लाइफ में मिस्ट्री को, अपने लाइफ में सीक्रेट को अभी कुछ दिन के लिए ये कंटिन्यू करना है। क्योंकि आपका फेस जो है वो चेंज होने वाला है, एक बहुत ही ज़्यादा डार्क फेज से आप लाइट फेज में एंटर करने वाले हैं। और ये एक ऐसा टाइम होता है कि आपको एविल आई बहुत जल्दी लग सकता है। आप में से कुछ लोगों को होगा भी, उनको ये फील भी होता होगा कि उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है, उनको बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जी से ब्लॉक्ड है, आपको ये सारे चीज़ फील होते होंगे। तो ये एक ऐसा टाइम है, ये आपके आने वाले टाइम में एक ट्रांजिशन का टाइम होगा जिसमें से आपका लाइफ जो है बुराई से अच्छाई में आ रहा है। आपका लाइफ जो एक बहुत ही ख़राब कंडीशन से अच्छे कंडीशन में चेंज होने वाला है। और जिसलिए देवी माँ आपको ये मैसेज दे रही है कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना है अपने आप को। जितना हो सके हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा। जहाँ आपको फील होगा कि आपको निगेटिव फील हो रहा है, आप वहाँ से थोड़ा दूर रहिएगा। और जो आपका पावर है, जो आपका सीक्रेट है, आप उसको दुनिया से अभी शेयर मत करिएगा, उससे थोड़ा सा बचाव करके रखिएगा। आप में से कुछ लोगों का लाइफ जो है वो 360 डिग्री में चेंज होने वाला है दिवाली के टाइम में। तो दिवाली एक ऐसा टाइम होगा जिसमें आपको बहुत सारे मैसेज मिलेंगे और आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा जो है लाइफ जो वो चेंज होने वाला है, और वो सडन चेंज होगा। और वो चेंज जो है आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा दिवाली से कुछ दिन पहले ही कि अब आपका लाइफ बदलने वाला है। आपको अंदर से ये फील होगा कि अब आपका लाइफ बदलने वाला है, आपका किस्मत अब बदलने वाला है। आपका जो लाइफ का जो एक पहिया था वो अब चेंज होने वाला है, ये आपको इंटरनल फीलिंग आएगा। तो आपको देवी माँ ये बोल रही है कि अपने गट को ट्रस्ट करिएगा जो भी चीज़ आपका आ रहा है, और जो भी चीज़ आपको ये फील करा रहा है कि आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाला है, उस चीज़ को कुछ दिनों के लिए सीक्रेट रखिएगा लोगों से। पहलवान, आपके लाइफ में आपका जो भी कर्म था वो कर्म का फल मिलने वाला है, और ये एक फल जो होगा ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो आपके लिए फाइनल मैसेज ये है कि आपको अपने लाइफ में अपने डेस्टिनी पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपका जो भी हार्ड फेज था वो ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है। आपको बस दिवाली के टाइम में आप ट्रस्ट करिएगा कि आपके लाइफ में जो है हैप्पीनेस आने वाला है। वो जो काला बादल था वो हट के एक रंगीन, एक रेनबो वाला लाइफ आपके लाइफ में आने वाला है। आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट करना है। और आपके लिए कुछ साइन होगा, जैसे कि ब्लैक कैट हो गया या आउल हो गया, ये सब चीज़ जितना आप देखेंगे ना, आप इस चीज़ पे बार बार बोलिएगा कि आपका लाइफ बदलने वाला है, आपका किस्मत अब बदलने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी ऐसा इवेंट होगा वो आपके नसीब में लिखा हुआ है, वो फेटेड इवेंट है, वो कोई भी नहीं बदल सकता आपके लाइफ में जो भी होगा। और उसके बहुत सारे ऐसे चांसेस है कि वो अच्छा ही इवेंट होगा, क्योंकि वो आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा स्टेबल में करने वाला है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस को लेकर के आ रहा है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सीक्रेट मूव रखिएगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा, निगेटिविटी को अवॉइड करिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के बहुत करीब हैं। आपको बस देवी माँ बोल रही है कि गिव अप नहीं करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप ये रीडिंग एक फ़ीमेल देख रहे हैं तो अगर हो सके तो आप नवरात्रि के टाइम में या दिवाली के टाइम में एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से खुद को सजाइएगा, खुद का श्रृंगार करिएगा, जो एक कंप्लीट श्रृंगार होता है, जैसे कि एक मैरिज फोटो शूट होता है। अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हैं और वो चाह रहे हैं कि वो अपने लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट करें, तो आप उस तरीके से तैयार होइएगा। क्योंकि ये जो आपका तैयार का होगा ये इस चीज़ का एक साइन होगा कि आप यूनिवर्स को ये साइन दे रहे हैं कि अब आप रेडी हैं अपने लाइफ में मैरिज को
इनवाइट करने के लिए। तो ये अगर हो सके तो आप करिएगा। और एक और छोटा सा चीज़ है कि जितना हो सके आप गुलाब के फूल से कनेक्ट करने का ट्राई करिए। अपने बालों को भी आप गुलाब के फूल से डेकोरेट कर सकते हैं, अपने आसपास के एरिया को आप गुलाब के फूल से डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ फ्लावर जो है वो आपके लिए बहुत सारा सक्सेस को लेकर के आएगा। आप रोज़ परफ्यूम यूज़ करिए, और जितना हो सके आप रेड चीज़ों को, रेड स्टोन हो गया, ये सारे चीज़ों को अगर अपने लाइफ में अगर आप यूज़ करते हैं तो आप करिए, क्योंकि आपका लाइफ में स्पेशली आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगा। आप में से कुछ लोगों का ये ड्रीम होगा कि हमको अपना घर खरीदना है, तो अगर आपको कोई भी उस चीज़ को लेकर कोई मैसेज आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, तो उसको सीक्रेट रखिएगा, और जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक किसी से भी डिस्क्लोज मत करिएगा। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और वो अपने लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी देवी माँ काली से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते होंगे, और आपके लाइफ का जो सिनेरियो जो मुझे करंट के टाइम में दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि यही सेम फेज़ जो है वो आपके करंट में भी चल रहा होगा, और वो आगे भी चलेगा। और वो ये है कि आपको ऐसा फील होता होगा कि बहुत सारे लोग आपको चीट किए हैं, बहुत सारे लोग आपको धोखा दिए, बहुत ऐसा मोमेंट हुआ है जब आपको बिट्रेयल फेस करना पड़ा, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, और जिस वजह से आपका ये हैबिट हो गया था कि आपको चीज़ों को कंट्रोल करना है। लेकिन धीरे धीरे आप अपने लाइफ में लेट गो करना सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने लाइफ में सरेंडर करना सीख रहे हैं, और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा है। पाइल 2 ये आपके लिए एक मेजर ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है। अगर आपके पास ये हैबिट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ये फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि ये हैबिट को अपने लाइफ में जितना जल्दी हो सके अपनाइए। एक कोट है जिस कोट में ये होता है कि जब आप सीख जाते हैं कि आर्ट ऑफ सरेंडरिंग क्या है, जब आप सीख जाते हैं कि कंट्रोल, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको सरेंडर कर देना, उसको देवी माँ के चरणों में रख देना, वो पीस का जो मोमेंट होता है वो इस दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होता है। तो पाइल 2 आप वही चीज़ सीख रहे होंगे अपने लाइफ में कि आपको ऐसा मोमेंट होगा कि आपको लग रहा होगा कि जो होगा देखा जाएगा, मेरी माँ है मेरे साथ। आपको ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा आपको। या अगर आप देवी, आपके लिए ये पाइल में माँ काली और कृष्ण भगवान दोनों का बहुत ज़्यादा एनर्जी आया है, और स्पेशली कृष्ण भगवान का जो कुर्म अवतार होता है वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और आप कहीं ना कहीं ये जो टॉर्टॉइस का जो एक स्टोरी है कि धीरे धीरे चलना है पर लाइफ में कामयाब तो होना ही है, ये स्टोरी पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, और आपको ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करता होगा। पाइल 2 अगर ये सब ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइफ में ये जो एक आर्ट ऑफ सरेंडरिंग जो आप सीख रहे हैं कि माँ पे छोड़ दो, जो होना होगा देखा जाएगा, ये आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारे सक्सेस को लेकर आ रहा है। स्पेशली ये जो रीडिंग है ये मुझे करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैसेज दे रहा है कि अगर आपके लाइफ में करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर चीट हुआ था, आपको लगा था कि जस्टिस आपके लिए सर्व नहीं हुआ है, तो आपके लाइफ में आने वाले टाइम में करियर को लेकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जिसमें आप लीडर होंगे, जिसमें आप आगे होंगे। आपको वो हर सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे जो चीज़ आपसे छीन लिया गया था, जो आपको लगा था कि आप डिज़र्व करते हैं पर आपको मिला नहीं था, वो सब चीज़ आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। और आप वो सारे सक्सेस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। पाइल 2 आप में से कुछ लोगों के पास जो ये अपॉर्चुनिटी आएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही स्पीड में आएगा आपके लाइफ में, एक जो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस वाला जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ये अभी का जो स्लोनेस है, ये अभी का जो सरेंडर का भाव है, ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीड वाले ग्रोथ को लेकर आ रहा है। और आप वो सारे अपॉर्चुनिटी को इवेलुएट भी करेंगे कि कहाँ करना है, क्या करना है। आप में से कुछ लोग अब्रॉड में सेटल होने का भी प्लान कर सकते हैं, या अब्रॉड में भी करियर अपने लाइफ में चूज़ करने का कोई ना कोई सोच सकते हैं, या आपको अब्रॉड से रिलेटेड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा आएगा जो आपको ये फील कराएगा कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डिसीजन वाले थॉट में होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए सक्सेस और विक्ट्री ये भी बहुत ही ज़्यादा आपको अपने लाइफ में आने वाले टाइम में दिखेगा। अब आप में से कुछ लोग जिनको ये हुआ था कि उनको रिलेशनशिप में कोई बिट्रेयल फेस करना पड़ा था, तो उनके लिए मैसेज है कि आपके लिए एक
पार्टनर का प्रपोज़ल भी होगा और आने वाला होगा, और वो पार्टनर ऐसा होगा कि वो डायरेक्ट मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ करेगा। वो इधर उधर के डेटिंग के लिए आपको प्रपोज़ नहीं करेगा। ये बहुत ही स्पीड वाला एक मेथड होगा जिसमें वो डायरेक्ट आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करेगा। और ये सारे सिनेरियो जो है वो आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। पाइल 2, आप में से अगर कुछ लोग अपने घर में कछुआ जो टॉर्टॉइज होता है अगर वो आप रख सकते हैं, रियल में रख सकते हैं, तो भी आप पे डिपेंड है आप कितना केयर करते हो। या नहीं तो आप उसकी जो स्टैचू होता है या फिर कोई भी जो मेटल का बना होता है अगर आप वो अपने घर में रख सकते हैं तो आप वो रखिए। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा और आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा, आपके लाइफ में हीलिंग भी बहुत सारे लेकर आएगा। आपके लाइफ में फ्यूचर में आप में से कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली अपने सोल पार्टनर से मिलने वाले हैं, और ये बहुत ही सडन होगा, बहुत ही फास्ट होगा, और ये डिवाइनली गाइडेड है। ये ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई भी एरा गैरा आ गया है, आपको बस ट्रस्ट करना है। और आपके लाइफ में ये जो भी लोग आएंगे वो आपको अपने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे, वो आपको आपके लाइफ में हर हमेशा ये फील करेंगे कि चाहे कितना भी मुश्किल का मोमेंट क्यों ना हो, आप खड़े रह सकते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये स्ट्रेंथ अपने साथ वो लेकर आएंगे। और पाइल 2, एक बात और जो मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि आप ऑलरेडी देवी माँ के फेवरेट बच्चे हैं। आप ऑलरेडी उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है कि आपके ऊपर ऑलरेडी भगवान का बहुत ज़्यादा कृपा है। आप जो भी लोग हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कि देवी माँ या जिस भी भगवान पे आप ट्रस्ट करते हैं उनका आप पर बहुत ज़्यादा कृपा है। आप अकेले नहीं हैं। आपका बहुत सारा ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपको लगा होगा कि आप गिर गए हैं, आप हार गए, आप थक गए हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको वो खड़े करके रखता होगा, आपको वो गिरने नहीं देता होगा। और वो जो बैकग्राउंड में सीन चल रहा है जो आपको हर मोमेंट पे ये बोल रहा है चलो उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, वही है देवी माँ का इनर वॉइस। आपको उस वॉइस पे ट्रस्ट करना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी के पाथ में। और आने वाले टाइम में भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग भी मिलने वाला है, ताकि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। और स्पेशली आपका जो वीनस का एनर्जी होता है, जो लव का एनर्जी होता है, आप ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होगा लव को लेकर। आप में से जो लोग कमिटेड हैं वो ऑलरेडी अपने लाइफ में एक लव के एनर्जी को और स्ट्रांगली फील कर पाएंगे। या फिर आपको ये भी फील होगा कि आपको ऑलरेडी कोई ना कोई तो एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा परमात्मा है जो आप पर हमेशा आशीर्वाद बना कर रखा है, जो आपको कभी गिरने नहीं देगा, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखेगा। और पाइल 2, अगर आपके लाइफ में आपको ये फील हुआ है कि जस्टिस आपके लिए सर्व नहीं किया गया है, तो ये मोमेंट है कि अब आपके लाइफ में जस्टिस सर्व होगा। ये मोमेंट है कि अब आपके लाइफ में आप बहुत ही अलग हैं। ये पाइल जो जिन्होंने भी चूज़ किया है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही खास है देवी माँ के। और देवी माँ आपको खुद चूज़ की है ताकि आप अपने लाइफ में लोगों को प्यार क्या होता है ये समझा सकें, लोगों को हीलिंग क्या होता है ये समझा सकें, और अपने लाइफ में आप जो सरेंडर करना सीखें, आप दूसरों को भी वही चीज़ सिखाएंगे कि कैसे एक सरेंडर का भाव आपके लाइफ में एक स्ट्रेंथ भरता है कि आप हमेशा आगे बढ़ सकें। पाइल 2, आपके लिए एक रेमेडी है, और वो रेमेडी ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि जस्टिस आपके लिए सर्व नहीं हुआ है या फिर आप काली माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो आपके लिए एक मैसेज है कि आप सरसों का तेल जो होता है वो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। ये सरसों का तेल जो है वो स्पेशली आप काली माँ के नाम से दान कर सकते हैं। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप अपने बालों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बालों को उतना ज़्यादा खुला मत छोड़िएगा क्योंकि आपके बाल से जो भी एक्सेस एनर्जी है वो लीक होगा। तो इसीलिए उसको अच्छे से डेकोरेट करके, उसको अच्छे से आप कोम करके रखिएगा। अपने बालों का बहुत ही एक्स्ट्रा केयर करिएगा क्योंकि आप में से कुछ लोगों का आने वाले टाइम में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है। आप एक हायर मैसेज को आप रिसीव करने वाले अपने क्राउन चक्र से, सहस्रार चक्र से। इसलिए जितना हो सके अपने बालों का, अपने हेड का आप केयर करिएगा। आप में से कुछ लोगों का इंट्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो इस वजह से आप अपने हेयर का अच्छे से केयर करिएगा, उसको अच्छे से डेकोरेट करिएगा। और कहीं भी आप हेयर को कहाँ फेंक रहे हैं ये सारी चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा क्योंकि हेयर में आपका बहुत सारा एनर्जी जो है वो आपका रखा रहेगा। अगर आप उसको कहीं भी ऐसे ही अच्छे तरीके से केयर नहीं करेंगे तो आपका वो एनर्जी लीक हो सकता है, जो कि आपके स्पिरिचुअल पाथ में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है।
पाइल 2 आपके लिए फाइनल ब्लेसिंग जो है वो ये है कि एक एक्सपेंसन का ऊर्जा और जो एक सरेंडर का भाव होता है और उसके साथ साथ एक्शन करना, ये दोनों मिलकर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसन का ऊर्जा लेकर आ रहा है। और आपको आने वाले टाइम में ये रियलाइज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कि हो सकता है कि ये आपका करंट मोमेंट हो या फिर ये आपका आने वाले टाइम में ऐसा सिनेरियो हो कि आप बहुत ज़्यादा सरेंडर करना सीखेंगे। और आपके ब्लेसिंग में भी यही आ रहा है कि आप अपने लाइफ में ये चीज़ सीखेंगे कि गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंटेंशन कितना भी बड़ा क्यों ना, अगर उसमें सरेंडर नहीं है तो ये एक फास्ट पाथ होता है कि आप भ्रमित तो होने ही वाले हैं। इसीलिए सरेंडर होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप में से कुछ लोग ये चीज़ भी सीखेंगे कि गॉड का प्लान जो होता है वो आपके प्लान से काफ़ी बड़ा होता है और भगवान जो होते हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं। तो आपका जो एक इंटेंशन होता है कि सिर्फ गोल सेट कर लेना और उस पर रेकलेसलेस मैनर में बिहेव करना, एक्शन लेना विदाउट कोई डायरेक्शन, तो ये आपके ईगो को, आपके खुद की एनर्जी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर सकता है। या अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में भी आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आप बस करते जा रहे हैं लेकिन आपके अंदर एक भाव नहीं है, एक भक्ति नहीं है, तो आपको थका हुआ फील होगा, आपको फ्रस्ट्रेटेड फील होगा कि अरे इतना दिन से इतना रिचुअल करे पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका ये एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होने वाला है आने वाले टाइम में कि आप समझेंगे कि कैसे गोल सेट करना लेकिन विदाउट सरेंडर आपको लाइफ में एक खतरे में लेकर जाता है, आपको लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन देता है। लेकिन गोल सेट करने के बाद भगवान पे सरेंडर करना कि भगवान का प्लान मेरे प्लान से काफ़ी बेस्ट है और जो भी होगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा, तो ये फीलिंग जो है आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक को लेकर आएगा, बहुत सारे हैप्पीनेस को लेकर आएगा। और सरेंडर का भाव सबसे इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में एक एक्सपेंसन की ऊर्जा को ओपन करेगा, जो कि आपके लिए सेल्फ लव के सफ़र को ओपन करेगा। और आप में से कुछ लोग जो है सेल्फ लव भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली करने वाले, जैसे कि मैं मैसेज में पहले ही बताया था कि आप में से कुछ लोग जो है लव के एनर्जी को बहुत स्ट्रांग फील करने वाले हैं। तो वो लव या तो आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे और या आप दूसरों से के लिए भी वो लव बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। कमिटमेंट आपको ये महसूस होगा या आपको ये फील होगा कि अब आप अपने लाइफ में दूसरे को भी उतना ही प्यार दे सकते हैं, दूसरे के साथ सक्सेस सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप खुश हैं, क्योंकि आप दुनिया में वही चीज़ देते हैं जो आपके पास होता है। तो आपको देवी माँ सरेंडर के फॉर्मेट से आपको आपके लाइफ में एक्सपेंशन, एक लव का ऊर्जा बढ़ता कैसे है, ये सब चीज़ आप आने वाले टाइम में अपने लाइफ में सीखने वाले हैं। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।